बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सत्यमा गुड इवनिंग। चलिए इसको लगाइए, देखो दोनों में अंतर समझ लीजिए, दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। सर्वांगसम मतलब जैसे संधि विच्छेद कर देंगे इसका तो क्या हो, सर्वांग समान, ठीक है। और सिमिलर माने समरूप माने सम यानी रूप समान। तो जैसे आपने चिंकी मिंकी देखा होगा, तो वो कैसे हैं, सर्वांग सम है कि समरूप हैं, जल्दी से बताइए जल्दी। चिंकी और मिंकी को देखा होगा तो कैसे हैं वो लोग, उनके रूप समान है। कैसा है, रूप समान है यानी सिमिलर है, यानी जिसके सभी अंग समान हो जाए, नाक कान आँख सब कुछ समान हो जाए, वो आपका सर्वांगसम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, तो अगर ये ट्रायंगल है दो और ये ट्रायंगल है, अगर इस सर्वांगसम है, इसके पूरे अंग समान है, तो प्रत्येक कोण इसके बराबर होंगे, भुजाएं बराबर होंगी। और अगर इस ट्रायंगल को उठा के इसमें रख दें तो पूरा ये इसको ढक लेगा, पूरा पूरा इसको ढक लेगा, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। और सिमिलर की बात करें तो सिमिलर में रूप तो आपको बराबर दिखेंगे लेकिन छोटा बड़ा होगा, ठीक है। नाक लंबी चौड़ी हो सकती है, अलग अलग है, रूप आपके समझ, जैसे चिंकी मिंकी हैं आपके रूप देखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, नाक थोड़ी किसी कम होगी, किसी का हाथ बड़ा होगा, ठीक है। तो रूप समान है उनके, क्या है, रूप समान है उनके, ठीक है, लेकिन आपके सर्वांगसम नहीं है वो। तो इसमें सर्वांगसम की बात आ गई तो लिखना आना चाहिए, इसमें सर्वांगसम कैसा है, लिखना आना चाहिए। अगर लिखना आ गया तो आपका काम आसान होगा। जैसे हम दो ट्रायंगल लेते हैं आपको, चलिए दो ट्रायंगल हैं आपके, अब इसमें सर्वांगसम की बात की तो ए बी सी और एफ डी ई, तो उसने लिख के दे दिया आपको, तो जो लिख के दे दिया उसी हिसाब से चलना है आपको, अपने मन से नहीं लिखना है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके, त्रिभुज एफ डी ई, इसका मतलब लिखा हुआ है तो आपको देखना समझना है। एंगल ए के बराबर एंगल एफ होगा, एंगल बी के बराबर एंगल डी होगा, और एंगल सी के बराबर एंगल ई होगा। और भुजाओं की बात आएगी तो भुजा कैसे इसमें चेक करना है, देखो ए बी पहले दो, ए बी भुजा एफ डी के बराबर होगी, यानी ए वाली भुजा एफ डी इसके बराबर होगी, ठीक है। और बी सी लास्ट के दो डी के बराबर हो गए, बी सी कौन से, ए वाली, और लास्ट के ये डी दोनों बराबर हो गई। पहला लास्ट ए सी और पहला लास्ट एफ ई, ठीक है। तो ए सी ए वाली और एफ ई या ई एफ ए वाली, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी सर्वांगसम है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। अब उसमें एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, एंगल ए बराबर किसके होगा, एफ के, ठीक है। और एंगल बी बराबर एंगल डी के, और एंगल सी बराबर एंगल ई के, ये तीनों बराबर होंगे, यानी आपके बराबर हो गए। अब देखो चेक करना है क्या बराबर है, तो आपको देखो इसने डी बराबर 5, तो डी बराबर 5 है क्या, तो देखो डी किसके बराबर है, तो डी यानी डी बी सी के बराबर है, तो बी सी कितना दिया है, तो ए बी बराबर 5 है, ए 5 है, तो ए बी किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, तो एफ डी 5 होगा, तो इसका मतलब डी 5 नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब एंगल की बात करना है, एंगल चेक करना है, ठीक है। तो एंगल ए बी बराबर कितना दिया, 40, एंगल बी 40 है, और एंगल ए कितना है 80, एंगल ए कितना है 80, तो एंगल ए एफ के बराबर है, तो ए वाला 80 है, तो ए वाला भी 80 हो जाएगा। और ये बी 40 है, तो बी आपका किसका, डी के बराबर है, तो बी आपके डी कितना हो जाएगा 40। अब बचा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो 80 40 120, बचा कौन सा ई, यानी ये कितना हो जाएगा 60, तो एंगल ई बराबर कितना होगा 60, एंगल ई बराबर कितना हो जाएगा 60। तो आपका कौन सा आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, यानी डी एफ बराबर 5 और एंगल ई बराबर 60, एंगल ई बराबर 60। चलिए गुड इवनिंग संदीप यादव, विद्यांशु यादव, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग आंसर दीजिए जल्दी से, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाजिरी लगा दीजिए सब लोग। चलिए इसका क्लियर हुआ आंसर। तो जैसे पिछले लेक्चर में माध्यिका समझाई थी, तो किसी ना किसी दिन आप